वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन अभी अल्लाह अल्लाह करके जो है ना, हमने कुछ अरसे कबल ही जो है वो कोरोना से जान छुड़ाई है, मगर अभी जो ख़बरें आ रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि कराची में कोरोना का एक और वेरिएंट जो है उसने ख़तरे की घंटी बजाई है। और साथ साथ जो इतलात पहुंची हैं, जिसकी तस्दीक हुई है कि कराची एयरपोर्ट पर 6 मुश्तबा ऐसे मुसाफिर थे जो बैरून मुल्क सफ़र करके कराची पहुँचे थे, जिनके अंदर ये वेरिएंट जो है वो पाया गया। इसी हवाले से थोड़ी सी बातचीत करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि अब्दुल गफ़ूर साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है पीएमए के, उनसे रब्ता किया जाए, और उन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर लिया है। अब्दुल गफ़ूर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अभी अल्लाह अल्लाह करके ना कोरोना का हमने टाइम वो गुजार दिया है, अब उसके बाद ये नया वेरिएंट कितना ख़तरनाक है, क्योंकि 6 अफराद मुश्तबा बताए जा रहे हैं जिनको कराची एयरपोर्ट पहुँचने पर जो है वो डिटेक्ट किया गया है। बहुत शुक्रिया। सर, असल बात यह है कि हम जो है ना वो हमेशा उधार लेते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे कोई बीमारी हो। तो हमने ये उधार ले लिए है उनसे, जो बाहर के लोग आए उनसे, और अब ये कम्युनिटी में फैलेगा आस्ते आस्ते, और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और लोगों में जो सिम्टम्स हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन जिनको मतलब कोमोर्बिडिटी जिन्हें कोई कोई और बीमारी थी, जैसे दमे का मरीज है या किसी और बीमारी में मुब्तला है, या उसको ऑलरेडी जो है ना फ्लू वगैरह है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है। और पेशेंट को जो खांसी है वो इतनी शदीद होती है कि वो कभी कभी 3-3, 4-4 घंटे तक मुसलसल रहती है, थोड़ा जो सा कि बहुत ही। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा और नाजरीन को भी कोशिश करूँगा कि पहुँचे बाद कि एहतियाती तदाबीर जो है वो वही कोरोना वाली लेनी पड़ेगी ऐसे किसी भी शख्स के अंदर अगर ये पाया जाता है वेरिएंट? जी जी बिल्कुल, कोई फर्क नहीं है उनमें, बिल्कुल वही करना पड़ेगा कि आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, हाथों की सफाई रखनी है आपने, और छींके या तो उसका कम से कम जो है ना वो ओपन एयर में नहीं, या लोगों के दरमियान नहीं बैठे, अपने आप को थोड़ी अगर दूरी भी रखें, आइसोलेट करें, तो ये कोई इशू नहीं है कि आप उसको स्प्रेड कर सको या फैला सको, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा अब्दुल लेकिन गफूर साहब, थोड़ा सा हाँ इसके जी, ऊपर बताएंगे कौन कौन से मुल्कों में आ चुका है ये वेरिएंट, और इसके अंदर कितने लोग जो है वो मुतासर हुए हैं, और साथ साथ कराची के अंदर जिस तरह ये 6 लोग आए हैं, तो कितना ख़तरा आप समझते हैं कि ये मज़ीद फैल सकता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो बात है ये अच्छी है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का जो रेशो है वो बेहतर है पहले के। और दूसरा ये होता है कि एक जब आपके सोसाइटी में कम्युनिटी में एक बीमारी आ जाए तो उससे इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है। तो वो हमारे यहाँ का वैसे भी लोगों में माशाल्लाह इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे जो वैक्सीन वगैरह हुई है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपने तो वैक्सीन की बात की अब्दुल गफूर साहब, जो पुरानी वैक्सीन लगा चुके हैं हम, ये उसके लिए काफ़ी है जो पुरानी वैक्सीनेशन हम करवा चुके हैं, या इसके अलावा इसके लिए कोई नई वैक्सीन अब ईजाद होगी और इसके ऊपर जो है वो काम होगा? देखिए, ये वेरिएंट जो है वो भी उसी से ओमिक्रॉन वाले ही वेरिएंट से मिलता जुलता है, तकरीबन उनकी जो है ना वो उसी तरह की शक्ल सूरत है। तो आपकी जो पुरानी जो लगा रहे थे उस टाइम पे जो वैक्सीन, वो इस वक्त भी आपके लिए उतने ही कारगर है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि वो वैक्सीन जो है ना वो काम नहीं करेगी या उसका कोई असर नहीं होगा। उस वजह से जो आपकी जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं वो बीमारी को ज्यादा सीवियर होने नहीं देंगी। अच्छा, बीइंग बीमारी अ जरूर डॉक्टर, लगती है, हाँ हाँ, बोले बोले बोले। मैंने कहा बीमारी लगती जरूर है, ये नहीं है कि आपको बीमारी ही नहीं लगेगी, वो लगेगी, लेकिन उनकी सिवियरिटी जो है वो जरा कम होगी अच्छा, बीइंग अ बिनस्बत डॉक्टर उनके। क्या समझते हैं अब्दुल गफ़ार साहब कि देखिए ना, अभी भी हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी। कोरोना तो हम समझ रहे थे कि बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है, अब रिलैक्स हो जाए, तो मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बिल्कुल सुकून वाली सूरत हाल है भी या नहीं? देखिए, हम हर चीज़ को जो है ना बहुत ही लाइट लेते हैं, और वो उसकी वजह ये है कि हम समझते हैं कि ये चीज़ खत्म होगी। खत्म नहीं, कोरोना की जो वायरस है वो म्यूटेट होता है, चेंज होता है, अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है। और वायरस जितने भी है वो सब ऐसे ही करते हैं। जैसे आपको इन्फ्लुएंजा का वायरस एक मरतबा लगा है तो अभी चलता रहता है, हर साल आपको वही अफेक्ट करता है, लेकिन वो सीवियरिटी उसकी कम होती है। अगर वैक्सीनेटेड हैं तो वो बहुत ही कम होती है। तो इसी तरह से इसका भी यही है, आपके एक मरतबा जो यहाँ पे कहीं भी फैल गया है तो वो अफेक्ट करता ही रहेगा। वो चाहे इंडिया से चाइना गया, चाइना से घूम के जो दुबई गया, दुबई से घूम के अपना सऊदी अरब गया, तो ये एक पेशेंट दूसरे पेशेंट तक जो फैल जाता है तो वो फिर आस्ते आस्ते कम्युनिटी में भी फैल।
तो अब्दुल गफूर साहब, आप क्या समझते हैं कि फिर से आप ये समझ रहे हैं कि फैलने का इसका रेशो क्या है, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा। और साथ में कि फिर हम लॉकडाउन की एक सूरत हाल देख सकते हैं मुस्तकबिल में? आपकी आवाज़ बिल्कुल कट गई। मैं कह रहा हूँ कि हम फिर से लॉकडाउन की मुस्तकबिल करीब में सूरत हाल देख सकते हैं। और साथ में ये बताइएगा इस वेरिएंट के फैलने का रेशो क्या है, कितनी तेज़ी से फैल सकता है? इंशाल्लाह उम्मीद तो यह है कि इतना ज़्यादा नहीं फैलेगा, लेकिन क्योंकि फिर भी हमें एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको चेक रखना पड़ेगा। यहाँ पे कम्युनिटी में लोग जो है ना वो स्प्रेड तभी होगा जब हमारे लोग कम्युनिटी में फैल जाएंगे। तो इस वक्त जो 4 केसेस डिटेक्ट हुए हैं उनको भी थोड़ा सही तरीके से आइसोलेशन में रखा जाएगा तो बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी कि मुझे नहीं लगता है कि वो लॉकडाउन की पोजिशन में हम जाए, मतलब इस तरह से कोई सिचुएशन नहीं बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लोगों की जो इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत अच्छा है, तो जो वैक्सीनेशन के बाद जो है ना वो और भी बेहतर है। तो तो लॉकडाउन की तरफ तो बिल्कुल ही जाने मेरे ख्याल में जरूरत नहीं तो पड़ेगी। अब्दुल गफूर साहब, आप क्या समझते हैं कि एयरपोर्ट में जो सूरत हाल है चेकिंग की, वो बेहतर दिखाई देती है आपको रिगार्डिंग बिल्कुल, दिस मुझे कोरोना मुझे तो वायरसेस? बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल भी बेहतर दिखाई नहीं दे रही। अच्छा। लेकिन ये बहुत सारे केसेस जो है ना वो हो सकता है स्किप करके गए, उनको पता भी नहीं चला। तो प्रॉपर जो है ना स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और बल्कि और ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए इस पे, जो अच्छा। कि नहीं है अब इस वक्त। अच्छा, जिन लोगों को ये हुआ है, डॉक्टर्स क्या उनको सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल कोरोना की तरह ही बिल्कुल अपने आप को हर चीज़ से कतई ताल्लुक़ करके कमरे में बंद हो जाएं, या इसके लिए कुछ और हिकमत अमली बताई जाती है? देखें अगर वो इस तरह कर सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूर करें हम वो लेकिन ये कि एहतियात ज़रूर करें। कम से कम जो है ना लोगों के दरमियान ना जाएं, और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, और अपने हाथों की बार बार सफाई करें। इसके अलावा ओपन एयर में, मतलब अंदर जाके जो कमरों में जो बाकी लोग बैठे हैं उनके साथ बैठ के खांसे या जो छींके वगैरह जो है ना उनसे थोड़ा सा परहेज करें, बचें तो ज़्यादा बेहतर है। इन करने से कम घर को बचा सकता है। और तो आइसोलेट हो जाए तो वो सबसे बेहतरीन है कि बाकी लोगों को भी वो बचा देगा। जब बाकी लोग बच जाएंगे तो कम्युनिटी भी बच जाएगी। अच्छा अब्दुल गफूर साहब, एक मामला ये है ना कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स आपने जो बताए हैं वो तो बिल्कुल कोरोना वायरस जैसे ही हैं, तो इसके इस वेरिएंट के अंदर जो है वो सिम्टम्स बिल्कुल कोरोना वायरस जैसे हैं, या मुख्तलिफ भी कुछ चीज़ें इसके अंदर पाई इसमें जाती थोड़ा हैं? सा ये भी, एक तो इसकी बॉडी एक जो है ना वो सीवियर होता है, बहुत ही ज्यादा किस्म का दर्द बहुत होता है। सर लोग में? ऐसे शिकायत करते हैं कि जो ना हमारे किसी ने जोड़ जोड़ जो ना टूट रहा है। एक तो ये, दूसरे ये तो इसमें रनी नोज ज्यादा होता है, कफ जो है ना बहुत ज्यादा होती है बनस्बत दूसरे जो पहले थे उसमें कफ होती थी, लेकिन इसमें बहुत ही शदीद किस्म की खांसी होती है। तो ये अच्छा। 3 दिन तो 2-3 जो है ना वो थोड़ी सी मुख्तलफ है। तो लेकिन इस वक्त क्योंकि वैसे भी ये सीजन के हिसाब से और भी वायरस चल रहे हैं, तो कोरोना को डायग्नोज करने के लिए प्रॉपर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। नहीं, हमने माजी में तो अब्दुल गफूर साहब ऐसे ख़तरनाक सूरत हाल देखी है कि हमने तो ऐसा देखा है कि कर्फ्यू लग गया जैसे, और मुकम्मल तौर पे बंद है, तो जो वैक्सीन हमारे पास मौजूद हैं वो हम उस पर रिलैक्स कर लें कि हाँ ठीक है, अब इसके लिए कोई ऐसी भागम दौड़ी वाली सूरत हाल जो है वो नहीं बनेगी, बड़ा रिलैक्स पोजीशन पे हम चीज़ों को हैंडल कर तो लेंगे। नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होने की भी जरूरत नहीं है, और भागम दौड़ी वाली जो है ना वो कोशिश तो वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन ये कि भागम दौड़ी वाली सूरत नहीं आएगी इंशाल्लाह। इसलिए तो मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा इम्यूनिटी का जो रेशियो है ना वो, क्योंकि वैक्सीनेटेड लोग हैं, कुछ ना कुछ उसमें जरूर रह जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन करा ली कि उसकी एंटीबॉडीज हमेशा खत्म हो गई, वो तो रहती हैं। और इसमें तो इसमें डिटेक्शन, इसमें इसमें मजीद और सिम्टम्स क्या समझते हैं आपकी, क्या होते हैं? मतलब जिस तरह बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो कोरोना में भी अब्दुल गफूर साहब यही होता था। ये न्यू इसको वेरिएंट का नाम क्यों दिया जा रहा है फिर? नहीं नहीं, उसको वेरिएंट की वजह से यही कह रहा हूँ, पेन जो है उस वक्त जरूर होता था, लेकिन इस वक्त इससे सीरियस किस्म, मतलब बहुत शदीद किस्म की तकलीफ होती है लोगों को जो कंप्लेन करते हैं, और रनी नोज होता है उनका, और वो सिम्टम्स होते हैं जो फ्लू में अक्सर लोगों को मिलते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि वो पेशेंट जो है इस तरह के जो सिम्टम्स जिसमें भी पाए जाएं तो वो कम से कम अपना टेस्ट जरूर कराएं। टेस्ट कराएंगे तो पता चल। अब्दुल गफूर साहब, हमने वो वक्त भी देखा है कि हमने अपने मास्क नहीं उतार पा रहे थे। हमने वो वक्त भी देखा है कि हमने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे, और इस कदर अजीब व गरीब कैफियत में थे ज़हनी, कि हमें लगता था कि शायद अगर हम दीवार को भी हाथ लगा लेंगे ना तो शायद इससे भी कोरोना हो जाएगा। तो बिल्कुल एहतियाती सही। तदाबीर के हवाले से आप अब्दुल गफूर साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो अभी बिल्कुल रिलैक्स है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसा लगता है। अब आप ये ख़बर दे रहे हैं कि इस पे एहतियात
किस तरह की करनी चाहिए अब्दुल गफूर साहब? एहतियात तो उसी तरह की करनी चाहिए जो आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से जो ना आप डरे हुए थे बहुत सारे, तो इससे डरने की बात बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी। हाँ। खास करके वो पेशेंट जो जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो जिनकी मदाफती कुव्वत कम है, वो बहुत ज्यादा सफर कर सकते हैं इसमें और उनकी जान भी जा सकती है। सर हम तो तो हाथ उनको से हाथ मिलाना भूल गए थे, कोनियों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया था। हाँ एक हाँ अजीब व बिल्कुल सही गरीब कह रहे कैफियत हैं, आपने भी देखी थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आप वो ये कह रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है ये बेहतर है, इसमें इतना ना घबराएं मगर एहतियात जरूर करें, मास्क। नहीं बिल्कुल एहतियात की तो वैसे जरूरत है, ऐसी नहीं है कि एहतियात बिल्कुल नहीं करेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल रिलैक्स होकर करेंगे, उससे तो नुकसान होंगे। इस वक्त भी आप चाइना में जाके देखें, यहाँ पे तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया सब कुछ, लेकिन फिर भी लोग मास्क यूज करते हैं, फिर भी लोग ट्रेवलिंग में जाते हैं तो अपना एहतियात करते हैं। इस तरह से नहीं है कि आप वो भी भूल गए हैं, हालांकि उसको काफी अच्छा हो गया वहाँ पे, अभी तो इस तरह की सूरत पैदा भी नहीं हुई है अब हमारे यहाँ। तो फिर भी जो है ना, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सील होते ही नहीं है कभी भी, वहाँ से हाँ। कोई बाय एयर पहुंच जाता है तो कोई बाय रोड पहुंच जाता है तो वो आके जब फैला देता है। वहाँ पे तो बहुत ही सख्ती है, अगर इस तरह से आप कोई सिम्टम्स हो तो वो आप इंटर नहीं होने देंगे। तो उसके बावजूद भी मास्क यूज करते हैं, एहतियात करते हैं। हम लोग तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, बस कुछ ही दिनों का हमें कुछ गैप मिला, गैप मिलने के बाद हम कहते हैं बस सब कुछ सही हो गया, अब शुरू हो जाए। अच्छी खबर तो नहीं दे रहे हैं अब्दुल गफ्फार साहब, मगर सवाल सवाल ये है कि टेक्निकल इशू है मेरे ख्याल से, मगर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या अपील करेंगे, क्या बात जो है वो पहुंचाना कोशिश करेंगे कि क्या बात हो। और हमारी कोशिश होती है नाज़रीन कि अब ये जो मामला है वो एक नया वेरिएंट जो है वो आया है, और हम ये जो बता रहे थे कि डॉक्टर अब्दुल गफूर जो हैं कि क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वक्त हुआ है ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक पे जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।